हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। हम जा रहे हैं भूतेश्वर महादेव गरियाबंद में दर्शन करने के लिए। सच बताऊं, मैं यहाँ पहली बार जा रही हूँ और हम मंदिर कब पहुंच गए मुझे पता ही नहीं चला। फटाफट से हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई और गाड़ी से उतर गए। महादेव के दर्शन हमें बाहर से ही हो रहे थे। यहाँ पर पहले से बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी क्योंकि रविवार का दिन है, तो बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आए हुए थे। तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए हम लोग मंदिर तक पहुंच गए। और जैसे ही हम मंदिर के अंदर पहुंचे, यहाँ पर दो बच्चे और एक लेडीज तिलक लगाने के लिए खड़े हुए थे। तो फटाफट से उन्होंने सभी के में तिलक लगाया। मैं अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, तो छोटी बच्ची कहती है कि मैं आपके में तिलक लगाऊंगी, तो मैं भी थोड़ा सा झुक गई कि आप ही लगा दो मेरे में तिलक। और देख सकते हो बच्ची ने कितने अच्छे से तिलक लगाया है। बिना टाइम वेस्ट किया हम लोग जा रहे हैं महादेव के दर्शन करने के लिए अंदर। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी, तो हमने सोचा कि वापसी में कुछ भी खरीद लेंगे, पहले चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो फटाफट से हम अंदर पहुंच गए थे और पूजा पाठ का सामान खरीद लिया हमने। और मुझे ना यहाँ बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। तो फटाफट से दौड़ते हुए हम लोग पहुंच गए थे महादेव के दर्शन करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा त्रिशूल लगा हुआ है। और ये महादेव कितने बड़े हैं, ये चट्टान से बना हुआ है। और सच बताऊं, यहाँ दर्शन करके अलग ही शांति और सुकून महसूस हो रहा था। मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकती। तो मैंने प्रणाम किया सीढ़ियों को और अंदर पहुंच गई। दीदी लोग यहाँ पे फटाफट से पूजा पाठ कर रहे थे, जल अर्पण कर रहे थे और जो भी सामान पूजा पाठ का हमने खरीदा था वो महादेव को समर्पित कर रहे थे। और महादेव है जो सबकी इच्छा पूरी करते हैं, तो सभी उनकी अच्छे से पूजा कर रहे थे। और मैं पीछे जाके देखने की कोशिश कर रही थी कि ये कितना बड़ा है। तो देखो कान्हा पीछे से आ रहा है, उसने पहले ही अच्छे से देख लिया। और नंदी महाराज की मूर्ति बनी हुई है कितनी बड़ी सी, वो भी जस्ट महादेव के सामने। फिर दीदी ने फटाफट से अगरबत्ती जलाया। हवा चल रही थी फिर भी उन्होंने अच्छे से अगरबत्ती जला लिया यहाँ पे। और नीचे ना छोटा सा गुफा बना हुआ था, मैं सोची कि बाद में जाऊंगी, पर जाना भूल ही गई। देखो कान्हा जो है अंदर की तरफ जा रहा है अपने बड़े पापा के साथ। तुम लोग फटाफट से पूजा पाठ कर लिए। अब वीडियो में मैं दिखाई नहीं दूंगी क्योंकि वीडियो मैं ही शूट कर रही थी। मैंने भी अच्छे से पूजा पाठ किया है यहाँ पे, ये देख सकते हो मेरी खुशी यहाँ पे होने की। बहुत ही अच्छा लग रहा था अंदर से ही मुझे कि मेरे सर पे महादेव का हाथ है। मैं गई पीछे देखने के लिए कि यहाँ पर क्या चीज बना हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे महादेव है, पार्वती माता है, गणेश जी, कार्तिकेय, सभी की तस्वीर बनी हुई है। नाग देवता बने हुए हैं, उसके नीचे नाग देवियां भी बनी हुई हैं। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे फोटोज क्लिक किए। देख सकते हो सभी कितने सारे फोटोज क्लिक करवा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। यहाँ पे फोटोज भी बहुत अच्छी आ रही थी। फिर हम चले गए श्री राम जानकी मंदिर दर्शन करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी मंदिरें बनी हुई है। तो मैं भी पहुंच गई राम जानकी मंदिर में, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया के दर्शन करने के लिए। सभी ने इनके पास माथा टेका, प्रणाम किया। बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर देख सकते हो गणेश जी की मूर्ति भी है। फिर मैं पहुंच गई दूसरे मंदिर जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति थी, यहाँ भी प्रणाम किए। फिर मैं यहाँ आ गई थी, यहाँ भी बाबूजी माँ जी के गुरु जी है ना, उनकी मूर्ति यहाँ भी बनी हुई है। फिर यहाँ पे और किस किस चीज की मूर्ति है वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप यहाँ पे गए हैं तो। फिर गणपति जी की मूर्ति थी यहाँ पे, हमने उनको भी प्रणाम किया। फिर लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन मुझे यहाँ हुए। और आप लोगों को तो पता है लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर जाने में मुझे कितनी खुशी होती है। फिर हम लोग यहाँ पर बैठ के थोड़ी बातचीत कर रहे थे। कहते हैं ना कि मंदिर जाने के बाद थोड़ा सा वहाँ पे बैठना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। फिर मैंने इनसे कहा कि एक मंदिर और छूटा हुआ है दर्शन करने के लिए, तो फटाफट से चलते हैं। तो हम उस मंदिर में और दर्शन करने के लिए जा रहे थे। ये मंदिर था राम जी और लक्ष्मण जी शिव जी की पूजा करने गए थे ना समुद्र किनारे, ये वही वाली मूर्ति बनी हुई है। इसके बारे में हमने रामायण में सुना है। रामेश्वरम में जो मूर्ति बनी होती है ये वही है, सेतुबंध रामेश्वरम। फिर फटाफट से हम लोग यहाँ पे चप्पल वगैरह पहन लिए थे और निकल गए थे। अब कान्हा यहाँ पर खड़ा हो गया था कि कुछ खरीद लेते हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें जो है महादेव की बिक रही थी और प्रसाद भी, तो हमने वहां से प्रसाद वगैरह भी खरीद लिया था।
देख सकते हो कितनी सारी चीजें यहाँ पर मिल रही थी। तो मैंने देखा फोटो में लिखा हुआ था कि ये मूर्ति जो है, शिवलिंग जो है 70 फीट है। तो इसकी हाइट जो है 70 फीट है। और देखो कितने अच्छे से तस्वीर लिया गया है। आप चाहे तो यहाँ से तस्वीरें भी खरीद सकते हैं। मैंने तो यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदा। कान्हा जिद करने लगा था कि मुझे ये वाला खिलौना चाहिए, वो वाला खिलौना चाहिए, बट उसकी मम्मी सुन नहीं रही थी। तो फटाफट से अपनी मम्मी को खींच लिया उसने कि मम्मी ये वाला खिलौना दिला दो। उसकी मम्मी ने फिर मना कर दिया। तो खाना थोड़े और आगे गया और उसने बंदूक को पकड़ा कि ये दिला दो। मैंने कहा हाँ ले लो और मम्मी को गोली मार दो। मैं मस्ती कर रही थी उसके साथ। फिर फाइनली उसको खींचते हुए हम लोग ले गए बाहर की तरफ, जहाँ पे शेर वगैरह दिखा के उसको शांत किया। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी। अब हमारा गला सूख चुका था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो गन्ना रस पी लेते हैं। तो यहाँ पे ताजा ताजा गन्ना रस निकाल रहे थे भैया। फटाफट से गन्ना रस निकाला हमारे सामने ही ताजा। और देखो नमक का डब्बा ही गिलास में गिर गया था। फटाफट से नमक डाला। हमने बोला कि नमक आप पहले डाल दो, उसके ऊपर से गन्ना का रस डालना, ताकि जो है सॉल्ट उसमें मिल जाए। कितने अच्छे से देखो ये बच्चा जो है गन्ने का रस गिलास में डाल रहा है। मैंने अक्सर देखा है कि ठेले में छोटे बच्चे काम करते हैं। अब घर वालों की मदद तो करनी चाहिए। देख सकते हो फटाफट से इसने सभी को ग्लास थमा दिया और स्ट्रॉ भी। मुझे स्ट्रॉ से पीना नहीं पसंद है, पर उसने स्ट्रॉ डाल दिया था। मैंने सोचा कि चलो स्ट्रॉ से पी लेती हूँ। फिर हम सभी ने चीयर्स किया और गन्ना रस का स्वाद लिया। और सच बताऊं, मेरी तो साड़ी खराब हो गई थी। मेरी साड़ी पे गन्ना रस गिर गया था, क्योंकि मुझे स्ट्रॉ से पीने की आदत नहीं है। फिर हमने यहाँ अच्छे से एंजॉय किया। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।